हेलो फ्रेंड्स, मैं आंसर आप लोग का स्वागत करता हूं नाइन मैथमेटिक्स में। आज हम आपके सामने एक अजूबा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि लोग एकदम रट पड़े हैं कि ये फिजिक्स में होता है, लेकिन फिजिक्स को समझने वाली बात है ना, रटना नहीं है। फिजिक्स को यदि समझ के रखते हैं तो हमेशा याद रहेगा। कहे कैसे चीज है क्या, इसको समझते हैं ना। सब लोग हम पढ़ाते हैं प्रकाश के बारे में, अपवर्तन के बारे में, तो हमेशा एक लाइन हमेशा बोलते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से, क्या लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण है ना विरल माध्यम से, क्या लिखे, प्रकाश की किरण विरल, यहाँ पे माध्यम होना चाहिए, समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है या सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या बोला जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। आखिर क्यों, कभी सोचे हैं आप लोग कि आखिर क्यों झुक जाती है, आखिर रीजन क्या है। इसी का अपोजिट भी होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या कभी सोचे हैं इस चीज को कि आखिर क्यों हट जाती है? क्या जो टीचर पढ़ाता है वहां पूछे हैं कभी कि क्यों हट जाती है, क्यों सट जाती है? यहाँ पे विरल माध्यम से सघन की ओर जाती है तो क्यों अभिलंब की ओर झुक जाती है, या विलंब की ओर, या सट जाती है, क्यों, आखिर क्यों? हम इसी पर चर्चा करेंगे आज कि प्रूफ के साथ भी आपको दिखाएंगे आखिर क्यों झुक जाती है ना, आखिर क्यों झुक जाती है। आज जब दूर वाली बात आएगी तो एक आप प्रूफ करेंगे, यहाँ हम समझा देंगे, तो दूसरा वाला आप खुद प्रूफ कर लेंगे। लेकिन इसको हम समझते हैं कि जब विरल से सघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आखिर क्यों, इसका कारण क्या है, प्रूफ क्या है, ध्यान से समझिएगा लास्ट वीडियो के एंड तक। चलिए आते हैं इसके प्रूफ पर। पहले फिगर इसका हम बनाएंगे तो समझेंगे ये क्या होता है। तो कहेंगे सर कि ये हमारा क्या होता है, पृथकारी पृष्ठ होता है, ये तो ठीक है। यहाँ पे हमने लिख देंगे कि इसको हम अभिलंब बना लेंगे, अभिलंब बना लेंगे ना, अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब और ये सब के बारे में क्या चीजें होती है, अभिलंब क्या हो गया, इसका पृथकारी पृष्ठ क्या हो गया, इसको समझना होगा। तो इसको पढ़ने के लिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा ना। लेकिन वो चीजें हम नहीं समझा रहे, जो चीजें यहाँ पे है ना, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया कि इसको हमने मान लिया विरल माध्यम, क्या माना बाबू, विरल माध्यम, और इसको माना क्या, सघन माध्यम। इसको हमने क्या माना, सघन माध्यम। और यहाँ से हमने प्रकाश की किरण को यहाँ से आपतित कर दिया, आपतित कर दिया। जब आपतित कर दिया तो सबको पता है कि यह प्रकाश की किरण कहाँ जाना चाहिए था, इधर सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन सबको पता है प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है बाबू, अपवर्तन हो जाता है। आज जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो कहे जाते हैं कि इधर जाना चाहिए था, इधर, लेकिन यह इधर न जाकर अभिलंब की ओर बाबू क्या हो गई, झुक गई। ऐसे ही कहते हैं अभिलंब। इतना हमने बता दिया। अभिलंब क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, आपतितकरण क्या होती है, ये सब पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो पे कमेंट कर देना पड़ेगा कि प्रकाश का अपवर्तन सर समझा दीजिए ना। तो वहां पे हम समझाएंगे तो, लेकिन क्या कभी सोचे हैं उस चीज को भी कि प्रकाश का अपवर्तन होता ही क्यों है। ये कभी सोचे हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है कि इसको रोकते हैं, क्या कभी सोचे हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, कभी नहीं सोचेंगे ना आप लोग। बस ये होता है प्रकाश का अपवर्तन है ना, प्रकाश आती है इधर चली जाती है, माध्यम से हट जाती है, विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन होता क्यों है, क्यों का जवाब यदि चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट कर देना पड़ेगा कि सर प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, आखिर होता क्यों है। हम रटे हुए हैं, हम चीजों को नहीं समझे हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है इसको समझाइए। यदि समझना है तो वीडियो पर, इसी वीडियो पर कमेंट कर दिए प्रकाश का अपवर्तन समझा दीजिए। चलते हैं इस पर पहले, है ना। हुआ क्या कि इस चीज को हमने लिख दिया, आखिर झुका क्यों, इस पर हम प्रूफ पे चलते हैं। तो एक अपवर्तन, अपवर्तनांक नाम की चीज होती है, इसको समझ लेते हैं इसको प्रूफ करने के पहले। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो कहेंगे सर कि अपवर्तनांक जो होता है यह सूत्र होता है। आपका ई का होगा सर, हमने कहा कि देखिए अपवर्तनांक का मतलब कि आप किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक के बारे में परिभाषा समझेंगे तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ये क्या होता है, सी। तो कहेंगे सर प्रकाश की चाल, कहाँ पे, निर्वात में, है ना, कहाँ पे, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई, है ना, कहाँ हो गई, प्रकाश की चाल हो गई। अब कहेंगे सर ये क्या है, हम कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश
की चाल। क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की, भी क्या हो जाएगा वो माध्यम में प्रकाश की चाल। ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। तो सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब कहे सर कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम कह देखो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उसका अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हमने कहा, आपने कहा सर एक बात बताइए कि अपवर्तनांक आखिर हम मान लीजिए तो बता दिए परिभाषा, आखिर करता क्या है। तो हम कहेंगे कि अपवर्तनांक जो होता है वह किसी भी माध्यम में उस माध्यम के प्रकाश चाल के बारे में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बारे में बताता है ना। इसका मतलब कि जो अपवर्तनांक होता है माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसके अपोजिट होता है। मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं बोलेंगे, इसे व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। मतलब प्रकाश की चाल के अपोजिट होता है, मतलब माध्यम में प्रकाश जो जा रहा है उसके चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। इसका मतलब सर कि हम यहाँ पे लिख देंगे μ1 लिख देंगे पहला माध्यम, समझिएगा यहाँ पे μ1 लिख देंगे, यहाँ पे μ1 अपन क्या μ2 लिख देंगे पहला माध्यम, और पहला माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सर V2 अपन क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2 अपन V1 हो जाएगा, है ना। मतलब अपोजिट। देखिएगा यहाँ पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिए तो यहाँ पे दूसरे माध्यम का चाल ले लिए, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल जा रही है उसका चाल ले लिए, ये चीजें ले लिए। तो ये चीजें समझ में आया होगा, है ना। तो ये चीजें हमारा क्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कि ये चीजें लिख सकते हैं, है ना। पर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे तो V2 अपन V1 लिखेंगे, है ना। ये चीजें लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, तो आप समझ गए, ये भी चीजें आप समझ गए कैसे लिख सकते हैं। रिस्पेक्ट नहीं होता है कि बताइएगा कि जो हमारा 5 है 10 के सापेक्ष में कितना परसेंट है, तो 5 है 10 के सापेक्ष, 10 को हम नीचे लिखते हैं और 5 को ऊपर। उसी तरह दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिखेंगे तो क्या होगा, उल्टा लिखते हैं, है ना। पहले का अपवर्तनांक लिखना है लेकिन चाल जो होगा वह क्या अपोजिट है, तो V2 अपन V1। ये चीजें समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और जानते होंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं। हम कहेंगे चलो जानते हो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात बोलिए वायु बोलिए, वहीं पे सबसे अधिक होती है, जो आपके सामने हमने लिख दिया। लेकिन दूसरी बात, चलिए सर आगे बढ़ेंगे, तो प्रकाश की चाल के बाद क्या हो जाता है, कांच में, है ना। कांच में तो हम इसको मान लेते हैं, विरल का माध्यम क्या होता है, वायु होता है, और सघन माध्यम मान के चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है बाबू, कांच ले लिया है, कांच ले लिया है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है कांच में। हमने कहा तब तो इतना समझ गए। अब आप अभी मेन चीज पर हम आते हैं ना। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, जिसे हम कहते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपान क्या होता है, साइन आर होता है। साइन आई अपान क्या होता है, वो साइन आर होता है। यही हमारा क्या होता है, अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। अब आपने कहा सर समझाइए आखिर ये क्यों होता है, इसको तो समझाइए। मैंने कहा चलो भूमिका तो बना दिए, तुमको कॉन्सेप्ट दे दिए, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके आपको ये प्रूफ करेंगे ना। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब कहेंगे सर तो चलिए इसका अपवर्तनांक लिखते हैं। तो प्रकाश जो हमारा आ रहा है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक यदि हम लिखेंगे ना बाबू, तो क्या लिखेंगे, म्यू ए जी, यहाँ पे लिखेंगे सर साइन आई अपान क्या हो जाएगा, साइन आर। आपने कहा सर ये तो कर दिए, लेकिन क्या साइन आई और साइन आर कहाँ यहाँ पे दिखा। हमने कहा सही बोले हो, यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए था, इसको हम बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। ये आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण माने आई, आई से आप यह अपवर्तित किरण अविलंब से जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मतलब आर। तो ये चीज हो गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे सर कि जो हमारा क्या है, एयर के सापेक्ष ग्लास का, जी माने ग्लास,
एयर के सापेक्ष, देखिए इससे इसमें गया है ना, तो अपवर्तनांक क्या लिखे हैं, इस वाले का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। तो एयर के सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष है ना, नहीं इसके सापेक्ष मतलब एयर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ग्लास का, जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक है ना। तो दूसरे वाले के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, मतलब ग्लास का जो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो कहेंगे सर कि जो हमारा एयर है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो साइन आई अपान साइन आर लिख दिए। अब कहेंगे सर थोड़ा सा एक स्टेप और, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। एक स्टेप और बनाते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है। आप कहेंगे सर ये चीज एक और बताए हैं, उसको भी लिखिए ना। हमने कहा कि सही बोले हो। ये क्या हो जाएगा, ये वाला है, ये चीज है ना, ये चीज लिखिए। ये चीज क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, इस चीज को हटाइएगा, यहाँ पे इसका काम नहीं है ना। आइएगा आगे बढ़ते हैं तो समझिएगा ध्यान से चीजों को, इस चीज को समझेंगे। तो ये क्या लिख दिए हैं, देखिए ये यहाँ पे इसको लिख दिया। ये कैसे लिखे हैं, ये चीजें हमने समझा चुका है। देखिए यहाँ पे ए जी, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, उसी का अपोजिट वाला ना। इसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, लेकिन अपोजिट वाला चाल हो जाएगा है ना। अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, मतलब एयर में चाल हो जाएगा। इसको हम मान लेते एयर का चाल और इसको हम ग्लास का चाल मान लेते। इसका अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, तो चाल जो होगा उल्टा हो जाएगा, जो आपको समझा चुके हैं। मतलब एयर में, इसमें एयर में चाल प्रकाश की और ग्लास में प्रकाश की चाल। आपने कहा सर समझाना क्या चाहते हैं, हमें कहा सर जो आपको बोला हेडिंग में वही समझाना चाहते हैं। अब हो गया, कहना कुछ नहीं है। आपको एक चीज हम बताए हैं कि ये चीजें कह सकते हैं ना। आपने कहा सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने यह प्रूफ लिख चुका है कि जो हमारा ए मतलब क्या है, एयर, एयर या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है किससे, जी मैंने ग्लास, ग्लास में प्रकाश की चाल से। इसका मतलब यह सही लिखे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, जब इतना लिख दिया तो सब समझ गए, तो कुछ नहीं है। अब गाड़ी बढ़ा देते हैं आगे। यह भी इसी का मान है, देखिए इसका मान इतना आया और इसी का मान इतना आया, तो दोनों समीकरण को 1 और 2 से बराबर करेंगे तो आएगा क्या बाबू, तो कहेंगे सर साइन आई अपान साइन आर आएगा, आर आएगा। आपने कहा सर इसको भी तब लिखिए ना। हमने कहा चलो लिख देते हैं, तुम्हारे कहने पे ही चलेंगे। लेकिन 7 क्लास में आप रेशियो के बारे में 8वीं क्लास में पढ़े होंगे जिंदगी में कि यह जो होगा इसका रेशियो इसके बराबर होता है बाबू, ये वाला होता है इसके ऊपर, ऊपर वाला क्या होता है, आपस में रेशियो बराबर होते हैं ना, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपने कहा क्या कि इसका इसके बराबर होते हैं, इस वाले का मान इसके बराबर होता है रेशियो के, तो कहेंगे सीधा इसका मतलब सर कह सकते हैं कि साइन आई जो होगा, समझिएगा साइन आई जो होगा यह बड़ा होगा किसके, साइन आर के। कैसे, ये ऐसे है ना, इससे क्यों, क्योंकि ये जो होगा बड़ा होगा, यह भी ए जो होगा बड़ा होगा किससे, भी जी से। तो इसका मतलब यह भी होगा इससे बड़ा, क्योंकि यह आपस में एक दूसरे से ये रिलेशन है। तो इसका मतलब यह इसका रेशियो के बराबर, इसके रेशियो का मतलब यह भी इसी के हिसाब से होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन आई बड़ा होगा किससे, साइन आर से। तो एक स्टेप और कह सकते हैं। कहा, आपने कहा कि सर क्या, हमने कहा देखिए ना कुछ नहीं, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं बाबू। तो कहेंगे सर ये हो सकता है। हमने कहा हाँ यही हो सकता है। आई का मान जो होगा ग्रेटर देन आर, क्या बोलते हैं, आई का मान जो होगा ग्रेटर देन आर, इसका मतलब आपतन कोण का मान जो होगा अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण का मान जो बड़ा होगा, आपतन कोण का मान बड़ा होगा किसके, अपवर्तन कोण के मान से। यही हमें प्रूफ करना था, अब प्रूफ भी होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यह आई वाला जो एंगल है ना बाबू, यह एंगल है आई वाला, इससे क्या है, बड़ा है। इसका मतलब सोचो ध्यान से, निष्कर्ष निकल गया कि यह बड़ा है या छोटा है। इसका मतलब झुका है तभी तो छोटा है। इसका मतलब यही होता है, यही प्रूफ है जो आपको कुछ लोग सर लोग कहीं नहीं मिलता है, ना बताने को मिलता है। सीधा बोल देते हैं विरल से सघन की ओर जाइए तो क्या होगा, विरल से सघन की ओर जाइए तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि क्यों झुक जाता है, प्रूफ क्या है। तो हमने आपके सामने प्रूफ ला दिया है। यह आई का मान जो होता है आर से बड़ा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो आया है यह इसके करीब आ गया है, तो इसका मतलब एंगल छोटा हो गया है। तो इसीलिए हम कह देते हैं ये सट गया, अभिलंब से सट गया या अभिलंब के झुक गया, अभिलंब से क्या हो गया, झुक गया, यही कह देते हैं। तो यह प्रूफ था, है ना। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है 100% की आप चीजों को समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो क्या कर, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, बहुत कंसेप्ट बढ़िया था ना। ये चीजें समझ में आ, देखिएगा जिसको बढ़िया लगता है तो इतना बढ़िया जबरदस्त कमेंट कीजिए कि है ना
बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, नहीं मिलता है, ये पूरी गारंटी है हर टीचर का ना। तो करना क्या है, यदि अपवर्तन पढ़ना है कि सर अपवर्तन होता क्यों है, तो लिख देना है कि सर अपवर्तन होता क्यों, इस पर भी वीडियो समझाइए, है ना। तो जो पढ़ना है उसको कमेंट करते रहिए। थैंक यू क्लास। लेकिन बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है दबा के, है ना। थैंक यू क्लास। और जो नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना चैनल को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।